कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड इसका मतलब मेरे पास COCl2 होगा। अरे ये तो कार्बोनिल जैसा दिखने लगा। कोबाल्ट क्लोराइड COCl2 होगा। डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब H2O है, ठीक है। फॉर्म पिंक कलर्ड कॉम्प्लेक्स X है विच हैज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, इसका मतलब मेरे पास जो मैंने कोबाल्ट लिया हुआ है बच्चों, ठीक है, COCl2, उसको मैं वाटर के साथ ट्रीट करा रहा हूं और वो ट्रीट कर रहा है एज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहा है, इसका मतलब वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास मेटल तो हो गई, अब की बात जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो H2O आ रहे हैं और वो 6 आ रहे हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट की वैलेंसी है 2+, तो यहाँ पे भी कोबाल्ट की वैलेंसी 2+ आएगी और यहाँ पे 2Cl- क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इतनी बात समझ आया। इसका मतलब अगर मैं आयंस के फॉर्म में लूं तो मैं इसको हटा दूं तो ये आ गया, ठीक है। वाटर के फॉर्म में रिएक्ट कराया तो हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया है। इसका नेम कर पाओगे? इसका नेम बहुत इजी है भाई। 6 है तो एक्वा है, तो हेक्सा एक्वा। अब ये प्लस चार्ज है तो कोबाल्ट रहने दो, कोबाल्ट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है जो कंपाउंड बन रहा है दिस सॉल्यूशन ऑन ट्रीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl, इसका मतलब उसको HCl के साथ ट्रीट करा रहे हैं और डीप ब्लू सॉल्यूशन कलर दे रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसको हमने ट्रीट कराया किसके साथ, HCl के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड है ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। यहाँ पे इसका मतलब HCl का अमाउंट क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ से हमारे पास ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है वो, अरे अब की बार तो Cl आ जाएगा ना, तो यहाँ पे आ गया Cl और ये रहेगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2-, इस तरह। यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को कंफ्यूजन हुआ क्या? कंफ्यूजन ये होना चाहिए तुम लोग को कि यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहाँ पे 4 कैसे बन गया। वो इसलिए बच्चों क्योंकि Cl- जो है उसके पास बहुत सारे लोन पेयर्स है, तो 6 क्लोरीन, बहुत ज्यादा लोन पेयर्स हो जाएंगे। हर एक क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर्स हैं, तो इसी वजह से उसको कोबाल्ट के साथ जो उसके सराउंडिंग एटम में तो बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट होता है, इसीलिए वो ऑक्टाहेड्रल से वो टेट्राहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखना, देखो पहले हमारे पास क्या था, कोबाल्ट था, वाटर के साथ ट्रीट कराया, हमारे पास एक एक्स कंपाउंड निकल के जिसका उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि पिंक कलर है और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए तो हमने यहाँ पे 6 किया। फिर उसी कंपाउंड को उन्होंने ही बोला कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करा दो। हम आयंस के फॉर्म में लिख चल रहे थे तो हमने यहाँ पे प्लस और ये रहा H+ और ये रहा Cl-, तो हमने इसका Cl- ले लिया। अब की बात जब इसको ट्रीट कराया तो हमको डीप ब्लू कलर, जो कि उन्होंने खुद बोल रखा है क्वेश्चन में कि टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल हमने बनाया और प्लस H2O बन गया, ठीक। यहाँ पे 4 इसलिए आया है क्योंकि जो Cl- एक बल्की लिगेंड है, एक बड़ा ग्रुप है, उसके पास लोन पेयर्स बहुत ज्यादा है। तो 6 क्लोरीन एटम के पास बहुत ज्यादा लोन पेयर होने की वजह से वो क्या करेगा, रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन क्रिएट करेगा। तो इसी वजह से वहां पे 6 लिगेंड यानी ऑक्टाहेड्रल की बजाय टेट्राहेड्रल फॉर्म हो रहा है। तो Cl इज अ बल्की लिगेंड लार्जर इन साइज देन वाटर और NH3, यानी अमोनिया भी हो गया, एक्वा भी हो गया, दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड। बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर repulsion and it cannot easily accommodate 6 ligands around cobalt, ठीक है। अच्छे समझ है, पक्का ना? तो यहां से हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहां से हमारे पास आंसर CO का उसका 6 हो जाएगा, फिर उसका Cl2 हो जाएगा और Z हमारे पास टेट्राहेड्रल यानी ऑप्शन नंबर 1 यहां से हमारे पास करेक्ट हो जाएगा।